दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल लॉ जर्नी 0010 में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अभी हमने आपको बताया राष्ट्रपति की शक्तियाँ। आज हम दोस्तों पढ़ते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। देखिए, ये LLB फर्स्ट सेमेस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एग्ज़ाम है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंतर्गत आते हैं। देखिए, अनुच्छेद 75 खंड 1 यह उपबंधित करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर करेगा। देखिए, यहाँ पे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसको सिर्फ समझिए। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप सेम वही लिख करके आपको आना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये समझ लीजिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, बस। जितना आप क्वेश्चन अपने एंड से आंसर लिखते हैं क्वेश्चन का, कि आपको जो बात समझ में आ रही है, जितना आप लिखते हैं उतना ही सही होता है। सही मायने में देखा जाए, ज़रूरी नहीं होता है कि आप आंसर को 2 पन्ने 4 पन्ने 4-6 पेज में आप उसको लिखिए और वो सही। जितना आपको समझ में आए आप उतना सिर्फ लिखिए। तो ये समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए, अनुच्छेद 75 खंड 1 यह उपबंधित करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर करेगा। कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की जो गणना होती है उसके आधार पर करेगा, किंतु प्रथमतः प्रधानमंत्री की नियुक्ति के मामले से राष्ट्रपति कदाचित ही अपने स्वाविवेक का प्रयोग कर सकता है। किंतु क्या कह रहे हैं ये? प्रधानमंत्री की नियुक्ति के मामले से राष्ट्रपति कदाचित अपने स्वाविवेक का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब अपनी गणना के अनुसार कर सकते हैं। उसकी नियुक्ति में वह अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, ये भी बात है। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में वह मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि उसे ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनना होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी प्रधानमंत्री बना लिया, कोई भी कैसा भी व्यक्ति है वो मतलब लॉयल है, मंत्री बनने लायक है भी कि नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको चुनने के लिए पूरी तरीके से चुनने के लिए वह एक राइट पर्सन होना चाहिए। देखिए, क्यों नियुक्ति में वह अपनी मनमानी नहीं, कि मनमानी से आप कोई प्रधानमंत्री आप नहीं चुन सकते, क्योंकि उसे ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री चुनना होता है जो लोकसभा का बहुमत दल का नेता हो अथवा उसे सदन के बहुमत समर्थन प्राप्त हो। देखिए, वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो लोकसभा बहुमत दल का नेता हो, जो लोकसभा में बहुमत से नेता हो। ऐसा नहीं कोई भी हो जाएगा, लोकसभा का जो नेता होगा वही प्रधानमंत्री चुना जाएगा। उसे सदन के बहुमत समर्थन प्राप्त, उसे सदन में बहुमत से सभी का सपोर्ट प्राप्त हुआ हो, समर्थन प्राप्त हो। अनुच्छेद 75 खंड 3 में यह कहा गया है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होगा, इसलिए कोई ऐसा ही व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए जिसे लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। देखिए, लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होगा, इसलिए कोई ऐसा ही व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए जिसे लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो, जिसे लोकसभा से विश्वास प्राप्त हो। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। आप लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ करिए दोस्तों। थैंक यू।